हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अरीना। यहाँ पर आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज हम बताएंगे फिजिक्स। इसका आज जो टॉपिक्स है वह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका मात्रक तथा विमीय सूत्र। मतलब आज हमें बताएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में आप चर्चा करेंगे। और क्या बताने वाले हैं हम आज? दूसरा क्वेश्चन है, आज का दूसरा क्वेश्चन है विद्युत बल रेखाएं क्या है। विद्युत बल रेखाएं को विद्युत क्षेत्र रेखाएं के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम बताएंगे ये दोनों टॉपिक्स, है ना। इससे पहले मैं फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट कर चुका हूँ। इससे पहले चैप्टर 1 के मैंने कूलॉम का नियम, परावैद्युतांक और एकांक आवेश का वीडियो बना चुका हूँ। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम बताएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, और इनके गुण बताएंगे, विमीय सूत्र बताएंगे, मात्रक बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। उससे पहले जान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र क्या होता है ना। मतलब विद्युत क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ विद्युत का प्रभाव सबसे अधिक होता है, उसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। मतलब जो विद्युत के जितने भी माध्यम होंगे वहाँ पर उनका प्रभाव सबसे अधिक होता है, उसे कहते हैं हम विद्युत क्षेत्र। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, चलिए इसे देखते हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, ये आवेश नहीं है, ठीक है, ये गलत है ना। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, पहले पढ़ लेते हैं, सॉरी, ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं इसे। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धन आवेश Q नॉट पर लगने वाले बल के बराबर होती है। तो ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेफिनेशन। क्या कहा, चलिए अब समझते हैं। यहाँ कह रहा है विद्युत क्षेत्र मतलब एक विद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई बिंदु है ना। आगे उसका नाम देंगे, फिर आगे उसका नाम दे के भी आपको बताएंगे। तो अभी नॉर्मल समझिए, विद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई बिंदु है जिस पर हमने विद्युत क्षेत्र, उस बिंदु पर ही हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ लीजिए, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश। अब ये एकांक धनावेश क्या होता है? एकांक धनावेश समझ लीजिए एक परीक्षण आवेश है। मतलब उसमें हम प्रयोग करते हैं, एक प्रयोग का एक आवेश है, उसे हम परीक्षण आवेश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है। मतलब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। तो ये है डेफिनेशन, इसे आप ज़रूर से ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए, ये तो हमने डेफिनेशन बता दिया, उसका व्यंजक निकालते हैं। चलिए, यदि बिंदु आवेश Q, यदि मान लो बिंदु आवेश Q है, बिंदु आवेश Q के कारण किसी बिंदु P, और कोई बिंदु है ना, यहाँ पर जो बिंदु था वह बिंदु P है मान लिया। यदि बिंदु आवेश Q के कारण किसी बिंदु P पर रखे एकांक धनावेश, जिसे हम परीक्षण आवेश भी कहते हैं, P पर रखे एकांक धनावेश Q नॉट पर लगने वाला बल F है ना। ये कोई बिंदु है P, उस पर एकांक धनावेश रखा है Q नॉट, और उस पर बल कौन सा लग रहा है? F। तो P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E बराबर F/Q नॉट। ठीक है, ये होता है सूत्र। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से प्रदर्शित करते हैं, और F जो होता है बल बटे Q नॉट, अर्थात जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर हो जाएगा बल बटे एकांक धनावेश। ठीक है, तो ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र। या आप बोल सकते हैं बल तथा एकांक धनावेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आप ये डेफिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए बताते हैं इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक क्या हैं और विमीय सूत्र क्या है। तो अभी हमने आपको बता दिया ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है।
तो अब हम बताएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और विमीय सूत्र। उससे पहले जान लीजिए एक छोटा सा नोट। यह एक सदिश राशि है। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा वह होती है जो एकांक धनावेश की होती है। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की वही दिशा होगी जो इस आवेश की होगी, इस एकांक धनावेश की होगी। ठीक है, तो ई बराबर क्या हुआ, बल बटे एकांक धनावेश। तो चलिए अब बताते हैं मात्रक। एसआई पद्धति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है। ठीक है, ऐसा जो पद्धति है उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन बटे कूलाम होता है। वो कैसे हुआ, वो आइए समझते हैं। जैसे कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट। एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, बटे क्यू, क्यू मतलब एक आवेश है एक प्रकार का, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। इसलिए हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक है, चलिए अब हम बताते हैं विमीय सूत्र। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने मात्रक बता दिया, डेफिनेशन बता दिया। अब हम इनके विमीय सूत्र के बारे में चर्चा करते हैं। तो विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं ये समझिए। ई बराबर एफ और क्यू नॉट है, ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। एफ का विमीय सूत्र होता है mLT-2 होता है ना। और क्यू नॉट, क्यू मतलब आवेश, और आवेश का विमीय सूत्र होता है AT। ठीक है, ये होता है, देखिए ये T जो है ये ऊपर चल जाएगा तो ये ऋण 3 हो जाएगा। तो हमारे पास जो मिलेगा ई का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र ML, ये ऊपर चले जाएगा तो ये धन 1 है, ऊपर जाकर ऋण 1 हो जाएगा, तो ऋण 2 और ऋण 1 ऋण 3 हो जाएगा। तो MLT ऋण 3 और A भी ऊपर जाके A इनवर्स बन जाएगा। तो ये है इसका विमीय सूत्र। तो होप करता हूँ आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूरी तरह से समझ आ गया होगा, इसका डेफिनेशन, इसका मात्रक और इसका विमीय सूत्र। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, या इसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं। ये सब क्या होती हैं, चलिए उसे बताते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं यह विद्युत बल रेखाएं क्या होती है ना। चलिए, विद्युत बल रेखाएं को विद्युत क्षेत्र रेखाओं के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए सिंपल से जल्दी जल्दी इसे पढ़ लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, फिर भी आपको जानना चाहिए। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक चिकना एवं निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र धनावेश गति करता रहता है। मतलब विद्युत बल रेखाएं एक प्रकार की वह रेखाएं हैं जो कि विद्युत क्षेत्र में गमन करते रहती है, और यह रेखा एक काल्पनिक होती है। मतलब असलियत में ऐसा कोई रेखा नहीं होती है ना। विद्युत बल रेखाएं वह विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक चिकना एवं निष्कोण वक्र है। काल्पनिक मतलब जो असलियत में नहीं है, चिकना जो चिकना है, और निष्कोण वक्र मतलब बिना कोण का एक वक्र होता है जिस पर जो एक स्वतंत्र एक एकांक धनावेश गति करते रहता है, उसे कहते हैं हम विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। विद्युत बल रेखाएं आवेश की प्रकृति एवं स्थिति पर निर्भर करती है। जो विद्युत बल रेखाएं होती है वह जो एकांक जो धनावेश है उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है, तथा यह सीधी या वक्र के समान हो सकती है। मतलब ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं सीधी भी हो सकती है और या एक वक्र के समान हो भी सकती है। ठीक है, तो ये हो गई विद्युत क्षेत्र रेखाएं की डेफिनेशन। तो अभी हम बताते हैं ये विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं के क्या क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहला गुण है यह एक काल्पनिक रेखा है, अर्थात यह कोई असलियत रेखा नहीं है, एक काल्पनिक रेखा है। दूसरा इसका गुण है यह रेखाएं जो हैं धनायन से प्रारंभ होकर ऋणायन पर समाप्त होती है। जो बल रेखाएं हैं वह धनायन से हमेशा स्टार्ट होती है, ऋणायन पर समाप्त होती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि वह ऋणायन से धनायन में जा रही है, हमेशा धनायन से ही ऋणायन की ओर जाएगी। ठीक है, और थर्ड है ये बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। मतलब कोई दो बल रेखाएं हैं या कोई दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, वे आपस में कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ठीक है, तो ये जो थर्ड वाला है उसको मैं आगे और बताने वाला हूँ। तो उससे पहले आप देख लीजिए विद्युत बल रेखाएं के चित्र। ये एक धनायन है और एक ऋणायन है, यहाँ से आराम से रेखाएं जा रही है ऋणायन की ओर। इस प्रकार का एक काल्पनिक चित्र है। ठीक है, इस प्रकार से चित्र हो सकते हैं। ये आपको यहाँ से जाकर ऐसे घूम के भी एक प्रकार से ऋणायन बना सकता है। ठीक है,
तो ये हो गए विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं और इनके 3 गुण। लेकिन हम आज लास्ट में बात करेंगे अभी ये जो बल रेखाएं हैं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, इसके पीछे भी कारण है, उसे को हम आज बताएंगे और आज का वीडियो को समाप्त करेंगे। तो चलिए थर्ड बताते हैं, ये जो बल रेखाएं हैं क्यों आपस में एक दूसरे को नहीं काटती। तो चलिए अब हम बताते हैं ये जो 2 बल रेखाएं हैं या 2 क्षेत्र रेखाएं हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्यों। ठीक है, यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटने लगी है ना, यदि मान ले ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटने लगी तो उनके कटान बिंदु पर क्षेत्र रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा यदि काटने लगी तो जहाँ पे कटी है ना वो बिंदु, उस पर जो बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा, जहाँ पर कटान हुआ वहाँ पर जो यदि हम स्पर्श रेखा खींचे, स्पर्श रेखा क्या होता है, जो उस रेखा को स्पर्श करके चली जाती है उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर कटा वहाँ पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाएंगी, जबकि ऐसा संभव ही नहीं है क्योंकि विद्युत क्षेत्र की केवल एक ही दिशा होती है। इसलिए ही जो बल रेखाएं हैं आपस में एक दूसरे को नहीं काटती। यदि ऐसे काटी तो विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाएगी, लेकिन ऐसा तो असंभव है। ठीक है, तो यही रीज़न है कि जो 2 बल रेखाएं हैं आपस में एक दूसरे को नहीं काटती। तो कैसे लगा आपको इस वीडियो, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसका टॉपिक हो सकता है विद्युत द्विध्रुव क्या होता है और विद्युत फ्लक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।